नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाय सतीश में। मेरा नाम है सतीश। आज की क्लास में वो देखेंगे कि विटामिन की कमी से होने वाला रोग, यानी कौन कौन से विटामिन है और उससे कौन कौन से रोग होते हैं उससे कमी से, तथा उस विटामिन के बारे में उसका रासायनिक नाम यानी कि वैज्ञानिक नाम के बारे में यहाँ देखेंगे लोग। तो ये बहुत ही आपके लिए जरूरी है, हर कंपटीशन में इसे क्वेश्चन जरूर पूछता ही है, तो इसलिए आपको ध्यानपूर्वक देखिएगा यहाँ पर कुल मिला के जो विटामिन होता है ए से यहाँ के तक होता है, ए बी सी डी ई और के। यहाँ पर जो कुल विटामिन होते हैं इसको दो भागों में हम लोग बांटते हैं। यहाँ पर हम ऐसे सजाए हैं ए डी ई के बी लास्ट में सी। तो आपको लग रहा होगा कि ऐसा क्यों सजाया गया है। देखिएगा यहाँ पर ए डी ई के ये जो चार विटामिन होते हैं ये वसा में घुलनशील होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। और इसके बाद ये जो विटामिन होते हैं बी और सी का टोटल ये क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। तो ये दो तरह के विटामिन होते हैं, एक वसा में घुलनशील और दूसरा जल में घुलनशील। अब यहाँ पर किस विटामिन की कमी से कौन सी रोग होती है इसको थोड़ा सा देखिएगा। तो यहाँ विटामिन का नाम और कमी से होने वाला रोग। विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम यानी वैज्ञानिक नाम क्या है, रेटिनॉल। रेटिनॉल की कमी से यहाँ पर रतौंधी होता है। रतौंधी क्या होती है, ये शाम को गोधूली बेरा से और रात 8-9 बजे करीब तक ये आँख से साफ दिखाई नहीं देता है, यानी कि इसमें स्मंजन क्षमता जो होती है आँख क्या दिन और रात के इसके बीच वाली अवस्था में स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, उसे रतौंधी कहते हैं। विटामिन डी जिसका नाम है कैल्सीफेरॉल, इसके कमी से रिकेटस होता है। रिकेटस जो होता है बच्चों में होता है। रिकेटस का मतलब होता है कि जो शरीर की हड्डियां है वो टेढ़ी मेढ़ी होती है और पेट बेढंगा निकल जाता है, इसको रिकेटस कहते हैं, यानी कि हड्डी से जुड़ा हुआ रोग। तो जो बच्चों में होता है इसको रिकेटस कहते हैं, और वही जो बड़े में होता है उसको हम लोग ऑस्टियोमेलेसिया कहते हैं। ये वयस्क में होता है, बड़ों में होता है। तो ये दोनों में अलग अलग नाम इसके लिए दिया गया है, क्या, बच्चों में रिकेटस और बड़ों में ऑस्टियोमेलेसिया। अब देखिएगा यहाँ पर विटामिन ई, इसका वैज्ञानिक नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम है टोकोफेरॉल। इससे जनन क्षमता में कमी होती है, यानी कि आगे जब किशोरावस्था के बाद जनन क्षमता होती है तो उसमें इससे कमी होती है। इसी की कमी कारण किसी व्यक्तियों का जो बच्चे उत्पन्न करने की क्षमता है उसमें बहुत देर हो जाती है, इसके विटामिन ई की कमी से। आगे है उसके बाद विटामिन के, जिसको कहते हैं फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन देखिएगा यहाँ पर इससे कमी से रक्त का थक्का बनने में देरी होती है। जैसे हमारा कोई अंग कटता फटता है तो वहाँ रक्त जो बाहर निकलता है, तो रक्त को जो थक्का बनाने का काम करता है वो विटामिन के करता है, उसमें देरी हो जाती है और रक्त बहुत ज़्यादा स्राव होता है। तो ये विटामिन के की कमी से है। विटामिन के की कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का बनने में देर होती है। विटामिन B1, ये बी का सारा ग्रुप है, इसमें पहला है B1। B1 का रासायनिक नाम है यानी वैज्ञानिक नाम है थायमीन। थायमीन, इससे कमी से बेरी रोग होती है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होती है। इसी प्रकार विटामिन B2 है, इसका वैज्ञानिक नाम है राइबोफ्लोविन। इससे कमी से किलोसिन होती है, ये विटामिन बी की कमी से होती है। विटामिन B3 जिसका वैज्ञानिक नाम है निकोटिनिन अम्ल, जिसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है, ये विटामिन B3 के कमी से होता है। B5 है, B5 का वैज्ञानिक नाम है पेंटोनीथिन अम्ल, यानी कि सब अम्ल ग्रुप का है, ये दोनों एसिड वाले हैं। तो पेंटोनीथिन अम्ल, इससे कमी से होता है बाल हमारे सफ़ेद हो जाते हैं, जैसे कि हमारे हुए हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं और जनन क्षमता में कमी होती है, तथा चर्म रोग होता है, स्किन डिजीज होता है। तो इससे जुड़ा हुआ 3 रोग है, बाल सफ़ेद होना, जनन क्षमता में कमी होना और चर्म रोग। आगे है विटामिन B6 पैरिडॉक्सिन, इसका वैज्ञानिक नाम है पैरिडॉक्सिन। इसमें रक्त छीड़ता होती है, यानी कि रक्त निर्माण नहीं हो पाता है, जो हमारे बैकबोन के मेरुरज्जु में रक्त का निर्माण होता है उसमें कमी हो जाती है, रक्त छीड़ता होता है, चर्म रोग होता है और पेशीय ऐठन होता है। पेशीय माने मांसपेशियों में क्या होता है, ऐठन होता है, दर्द उत्पन्न हो जाती है, इसके कारण विटामिन B6 के कारण। आगे है इसके बाद यहाँ पर B7 जिसका वैज्ञानिक नाम है बायोटीन। इसका वैज्ञानिक नाम है बायोटीन। इससे कमी से बाल झड़ने लगता है, चर्म रोग होता है, बाल का जो हमारे गिरने की कमी है, गिरती है, यानी कि ऊपर क्या होते हैं, गंजे हो जाते हैं। ये किसके कारण होते हैं, तो विटामिन B7 के कारण होता है। B9
जिसको फोलिक अम्ल कहते हैं, ये भी इसी अम्ल एसिड ग्रुप का है। इससे कमी से रक्त क्षीणता होती है और वृद्धि में कमी होती है। हमारा वृद्धि हार्मोन इसके कारण कम हो जाता है और वृद्धि हार्मोन कुछ कमी यानी कि निष्क्रिय होने के कारण हमारे शरीर की लंबाई में वृद्धि नहीं हो पाती है, हम ठीक नहीं हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ रक्त क्षीणता और वृद्धि में कमी। B12 यानी कि B12, इसका नाम है साइनोकोबाल्सिन। इसमें भी रक्त क्षीणता होती है, तंत्रिका कोशिका में विकार होता है, यानी तंत्रिका कोशिका में कमी होती है। और आप जानते हैं कि तंत्रिका कोशिका में कमी होगी तो सूचना बहुत देर से हमारे दिमाग तक पहुंचेगा, ये तंत्रिका कोशिका में कमी होने के कारण होता है। और लास्ट विटामिन सी, जिसका नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, ये भी इसी यहाँ पर अम्ल ग्रुप का है। इसमें होता है एस्कॉर्बिक, जो मसूड़े में सूजन होता है, यानी कि दांत से संबंधित जितने भी बीमारी हुए, पैरिया हुआ, मसूड़े में सूजन हुआ, दांत का हिलना हुआ, ये सब किसके कारण होता है? विटामिन सी के कारण ये होता है। इस तरह से हम लोग विटामिन में विटामिन का नाम, विटामिन के वैज्ञानिक नाम और इसकी कमी से होने वाले रोग के बारे में देखे लो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। स्क्रीनशॉट लीजिए।